दो तरह के लोग होते हैं। पहला जो पैसे को बचाते हैं और दूसरा जो पैसे से पैसा बनाते हैं। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो आपके पास स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल इस्टेट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी इन म्यूचुअल फंड। आपको एसआईपी करना चाहिए या फिर आपको लमसम करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि एसआईपी और लमसम क्या होता है। अगर हम बात करें एसआईपी की तो एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे हम कोई भी बड़ी चीज़ खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल बाइक हुआ या फिर कार हुआ, अगर उसको हम खरीदने जाते हैं तो मैक्सिमम लोग ईएमआई करा देते हैं। छोटे छोटे अमाउंट को मंथली वाइज जो पे करते हैं वो हमारा एसआईपी कहलाती है। और अगर हम एक बार में अपना पूरा पैसा दे करके बाइक को खरीदते हैं या फिर कार खरीदते हैं तो वो हमारा लमसम कहलाता है। ये होता है मेन डिफरेंट एसआईपी और लमसम में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एसआईपी अच्छा होता है और वहीं पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लमसम अच्छा होता है। तो क्या अच्छा होता है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपको अभी भी एसआईपी लमसम के अंदर डाउट है तो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। चलो एक और एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके हाथ में 10 अंगूर हैं और उस 10 अंगूर को अगर आप एक साथ खा लेते हो, एक बार में खा लेते हो, तो वो आपका लमसम कहलाता है। लेकिन अगर उसी अंगूर को आप एक एक कर करके स्वाद ले करके धीरे धीरे करके खाते हो तो आपका वो एसआईपी कहलाता है। अब अगर आप 12 अंगूर एक साथ खा लिए तो फिर हो सकता है उसका जो टेस्ट हो वो कड़वा हो, आपको खट्टा बहुत ज़्यादा लगे, तो वहाँ पर रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर आप एक एक अंगूर को खाते हो, स्वाद लेकर खाते हो, टेस्ट बढ़ा करके खाते हो, तो वो आपका एसआईपी कहलाता है, जहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। आप आराम से एक एक अंगूर खा सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये मेन डिफरेंट होता है एसआईपी और लमसम में। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ऐसे जगह इधर उधर भटकने से अच्छा है आप एसआईपी कर दें या फिर आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है तो आप लमसम यूज़ कर सकते हो। अगर आपको छोटे छोटे अमाउंट करके देना है तो आप एसआईपी यूज़ कर सकते हो। अब क्या ज़्यादा बेस्ट होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको अभी हम लेने वाले, जैसे कि कब हमें एसआईपी करना चाहिए और कब हमें लमसम करना चाहिए, कब एसआईपी से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलता है और कब हमें लमसम से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, किस तरीके की मार्केट रहे तो एसआईपी आपके लिए ज़्यादा रिटर्न देगी और किस तरीके से मार्केट रहे तब आपके लिए लमसम ज़्यादा रिटर्न देगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है किस तरीके के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में बनाना चाहिए। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी में या फिर लमसम में। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो फिर बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें एसआईपी की तो एसआईपी में उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता। आप बहुत आराम से अपने पैसों को म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी कर सकते हो। और वहीं पर अगर हम लमसम की बात करें तो जिस समय आप पैसा लगाने वाले हो तो आपको वहाँ पर मार्केट को समझना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम रिटर्न तभी मिलेगा जब मार्केट में एंट्री टाइम आपकी सही होगी। मार्केट जब डाउन होगा तो आपके यूनिट का प्राइस बहुत ही कम हो जाएगा, तो वहाँ पर आप ज़्यादा शेयर को बाई कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट अप है तो यूनिट का प्राइस अपने आप बढ़ जाता है तो आपको कम शेयर मिलेंगे। इसीलिए अगर आपको लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा कि मार्केट का प्राइस कब डाउन जा रहा है। जब मार्केट डाउन जा रहा है तो आप उस यूनिट को खरीद सकते हो, अपने शेयर को खरीद सकते हो। द मेन पॉइंट इज़ कि आपको मार्केट को हमेशा देखना पड़ेगा कि मार्केट कब अप जा रहा है, कब डाउन जा रहा है। आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा अगर आप लमसम यूज़ कर रहे हो तो। और साथ ही साथ आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको पैसा तभी अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा जब आप लंबे समय के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करोगे। मिनिमम तो 5 साल होना चाहिए। अगर इससे कम कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, कर भी सकते हो बट रिटर्न अच्छा आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो 5 साल के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करो। 5 साल के ऊपर के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, जितना ज़्यादा आप अपने ईयर्स को बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग रिजल्ट कार्य करता है। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको कंटिन्यूटी रखना चाहिए। लगातार अगर आप मंथली वाइज एसआईपी करें तो आप अपने कोशिश करो कि आप हर महीने उतने पैसे दो जितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, जितने पैसे आप हर महीने दे रहे हो। ब्रेक मत करो, कोशिश करो कि बिल्कुल भी ब्रेक मत करो। पहले से अपने पैसों को रेडी रखो इन्वेस्टमेंट के लिए। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कोई भी काम कर रहे हो उस कार्य को लगातार करो तो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा।
नाउ अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले SIP का देखते हैं। आपके पास 5,000 रुपये और हर महीने आप 5,000 रुपये दे करके 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो SIP में। तो 12 पंचे 60 यानी कि आपके पास 60,000 रुपया है, आपको 12% का रिटर्न मिलेगा। अब हम देखते हैं 5 साल बाद कि आपको SIP में कितना रिटर्न मिल सकता। तो 5 साल बाद आपको मिलेगा 6 लाख रुपया SIP में, जो कि 12% के रिटर्न के हिसाब से बुरा नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम देख लेते हैं लमसम में, अब लमसम में आप सीधा 60,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हो तो 12% के हिसाब से आपको 5 साल के बाद मिलेगा 10 लाख रुपया। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, आपको 10 लाख रुपया मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है। नाउ अब आप सोच रहे होगे कि लमसम ज़्यादा ठीक है, बट वेट, आपने SIP जब किया था तो आप 5-5 हज़ार रुपया हर महीने दे रहे थे। डैट इज़ स्मॉल अमाउंट, या बहुत छोटा अमाउंट था। लेकिन जब आपने लमसम किया तो वहाँ पर आपने 60,000 रुपये एक साथ दिया 5 सालों के लिए, इसलिए आपको लमसम में ज़्यादा रिटर्न मिला। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको SIP करना है या फिर लमसम करना है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप रिस्क ले सकते हो, एंड आपको मार्केट के बारे में हमेशा रिसर्च करना पसंद है, मार्केट कब डाउन हो रहा है कब अप हो रहा है, तो आप लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आपको SIP में करना है तो अगर आप बहुत ही सेफ खेलना चाहते हो कि हमें टेंशन ना रहे, बस हमारा पैसा इन्वेस्ट हो जाए और हमको रिटर्न मिल जाए ठीक ठाक, तो आप SIP कर सकते हो। यहाँ पर भी बुरा रिटर्न नहीं मिलेगा। लॉन्ग टाइम में भी SIP पर भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और लमसम में तो अच्छा मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा। तो आपको यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको बिना रिस्क वाला चाहिए कि आप फ्री माइंड रहो तो आप SIP कर सकते हो, और अगर आपको रिस्क लेकर के खेलना है तो आप लमसम कर सकते हो। दैट्स इट। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।